हेलो एवरीवन। 113 तक हमने कर लिया था डिस्कस, है ना? इफ यू रिमेम्बर, अगर पढ़ा हो तो। उसके बाद 114 से स्टार्ट करते हैं। 114 टॉक्स अबाउट हर्ट। अगर किसी को क्षति पहुंचे तो 114 के अकॉर्डिंग प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होगा। 114 के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगी। वेट अ सेकेंड। हम्म 114 हो गया। 114 टॉक्स अबाउट हर्ट। 115 टॉक्स अबाउट वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, यानी कि जानबूझ के किसी को चोट पहुंचाना। ठीक है। उसके बाद 116 ग्रीवियस हर्ट, यानी कि गंभीर चोट। हर्ट इज चोट। 115 इज चोट की पनिशमेंट। जानबूझ के अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो 115 एप्लीकेबल होगा। देन 116 ग्रीवियस हर्ट, यानी कि गंभीर चोट। 117 वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी कि जानबूझ के कोई गंभीर चोट किसी को पहुंचाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या पनिशमेंट मिलेगी, दैट वी विल सी इन सेक्शन 117. व्हाट सेक्शन 118 talks about voluntarily causing hurt or grievous hurt by dangerous weapon or means, यानी कि चाहे आप हर्ट करें, किसी को क्षति पहुंचाएं, किसी को चोट पहुंचाएं, चाहे गंभीर रूप से चोट पहुंचाएं, उस दौरान आपके पास कोई हथियार था जिस हथियार का प्रयोग आपने किया, फॉर एग्जाम्पल चाकू, कुल्हाड़ी, बंदूक, नुकीला डंडा, कील, तो वो सारी जो है वो डेंजरस वेपन में आ जाएंगी। अगर वेपन नहीं भी है तो कुछ और है जो कि खतरनाक है, जो कि डेंजरस की कैटेगरी में आ जाता है। मान लीजिए टूटा हुआ शीशा, और मान लीजिए किसी लकड़ी में कोई की निकला हो वो, तो वैसे सारी चीजें मीन्स में आ जाती हैं। यानी कि डेंजरस वेपन्स तो डायरेक्ट हो गए, जैसे नाइफ हो गया, गन हो गया, लेकिन वहीं पे मीन्स भी ऐड किया हुआ है, यानी कि उससे मिलता है डेंजरस। अगर कोई कुछ और भी चीजें हैं और उससे सामने वाला व्यक्ति हमला करता है और उससे क्षति पहुंचती है या गंभीर क्षति पहुंचती है, यानी कि चोट पहुंचता है या गंभीर चोट पहुंचता है, तो वैसी परिस्थिति में सेक्शन 118 applicable होगा. So, what section 190 talks about voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act. अब 119 जो है वो बात करता है कि क्षति पहुंचाना या या फिर गंभीर क्षति पहुंचाना किस पर्पज से, उद्देश्य से, कि आपके पास कुछ है तो वो छीना झपटा जा सके, या फिर आप दे दें, या फिर आपको बाधित करे वो व्यक्ति कि आप एक गलत काम करें, गलत कार्य करें। तो वैसे सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति आपको उकसाता है, नहीं उकसाता नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपसे, आपको डरा धमका के आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करता है। प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टोटली डिपेंड्स। ठीक है, कवर तो पूरा करेगा। उसके बाद कंस्ट्रेंट टू एन इलीगल एक्ट, या फिर किसी भी ऐसी एक्ट में, ऐसी गतिविधि में आपको इन्वॉल्व होने को कहता है जिसमें लीगली नहीं होना चाहिए, इलीगल है। तो वैसी परिस्थिति में अगर वो जो व्यक्ति है वो जानबूझ के ऐसा करता है तो वो एप्लीकेबल, उस पे जो है सेक्शन 119 एप्लीकेबल होगा। नाउ व्हाट सेक्शन 120 टॉक्स अबाउट वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल restoration ऑफ प्रॉपर्टी। To extort confession or to compel restoration of property. What is restoration? सेक्शन 120 ना, मुझे एक सेकंड देना। ऑफ आईपीसी नो नो बीएनएस ना, सेक्शन 120 ऑफ बीएनएस। कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को ये फोर्स करता है कि उसको कन्फेशन करना है, कोई चीज माननी है उसे, या फिर उसको, उसके पास जो चीज है उसको वहां वापस कहीं रखना है, रखवाना है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई धमकाता है तो वैसी परिस्थिति में अगर चोट पहुंचाता है उस व्यक्ति को या फिर गंभीर चोट पहुंचाता है तो सेक्शन 120 एप्लीकेबल होगा। What section 121 says voluntarily causing hurt or grievous hurt to deter public servant from his duty. Voluntarily causing hurt or grievous hurt to deter public servant from his duty
किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उसके काम करने से रोकने के लिए अगर आप उस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर चोट पहुंचाते हैं, उसको क्षति पहुंचाते हैं या फिर गंभीर क्षति पहुंचाते हैं या फिर गंभीर चोट पहुंचाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 121 एप्लीकेबल होगा कि आपने किसी पब्लिक सर्वेंट पे जब वो ड्यूटी पे था तो आपने उस पर प्रहार किया, आपने उसको चोट पहुंचाया, आपने उसको क्षति पहुंचाया, और वैसी परिस्थिति में 121 के अंडर आप लायबल होंगे। What section 122 says voluntarily causing hurt or grievous hurt on provocation? कोई आपको उकसा दे, वैसी परिस्थिति में आप किसी को चोट पहुंचा दें या फिर गंभीर चोट पहुंचा दे, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 122 में। What section 123 says causing hurt by means of poison etc with intent to commit an offense? किसी को भी क्षति पहुंचाना जहर के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से, वो क्राइम करने के लिए, ठीक है। तो वैसी परिस्थिति में 122 एप्लीकेबल होगा। कौन सा क्राइम? उसको मारने के लिए या फिर हाँ बेसिकली उसको मारने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई पॉइजन का यूज करता है तो वैसी परिस्थिति में 123 के लिए एप्लीकेबल, 123 उस पर एप्लीकेबल होगा। 124 वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एटसेट्रा। कोई, अब देखो एसिड से हर्ट नहीं होगा, ग्रीवियस हर्ट ही होगा, त्वचा जल जाती है, पूरी बर्न हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, गंभीर चोट पहुंचाता है तेजाब का यूज करते हुए या फिर किसी दूसरे प्रकार का जो इसमें मेंशन है, वो अगर वैसा वो करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी अंडर सेक्शन 124 ऑफ द बीएनएस। 125 एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अ पर्सन। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस माउस? What section 124 says? Acid वाला 125 says act endangering life or personal safety of others. कोई भी ऐसा कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा भी हो सकता है और किसी व्यक्ति की सुरक्षा पे सवाल भी खड़े हो सकते हैं कि जो कि नहीं होना चाहिए, कि कोई व्यक्ति सुरक्षित व्यक्ति है उस पर वैसे खतरा आ जाए सडनली ऑल ऑफ द सडन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। तो वैसी सिचुएशन वो व्यक्ति अगर क्रिएट कर देता है, किसी व्यक्ति के जीवन पे खतरे जैसा मंडराने लगता है या फिर कुछ ऐसा कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में 125 एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दैट वी विल सी इन सेक्शन 126 एंड सेक्शन 127। 126 टॉक्स अबाउट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, यानी कि किसी व्यक्ति को रोकना, किसी व्यक्ति को आगे ना जाने देना जहां वो जाना चाहता हो। और सेक्शन 127 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि किसी व्यक्ति को बंद कर देना, उसको ब्लॉक कर देना। तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 127 एप्लीकेबल होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? रिस्ट्रेन में आप आप कहीं जाना चाह रहे हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको रोक रहा है कहीं जाने से, तो आप पीछे से जा सकते हैं, ठीक है। आपको स्पेशली पर्टिकुलर प्लेस पे वो रोक रहा है, किसी पर्टिकुलर प्लेस को क्रॉस करने से वो रोक रहा है। वहीं पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में हो सकता है वो आपको इस कमरे में कन्फाइन कर ले, हो सकता है वो जेल में कन्फाइन कर ले, हो सकता है किसी मॉल में कन्फाइन कर ले, हो सकता है किसी के घर पे कन्फाइन कर ले, यानी कि बंद कर दे आपको चारों तरफ से, ठीक है। तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, दैट वी विल सी इन सेक्शन 127। देन वी हैव अ डिफरेंट हेडिंग, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। अब बात आती है क्रिमिनल फोर्स की और असॉल्ट की, जिसमें सेक्शन 128 में हमें फोर्स के बारे में जानने को मिलेगा, 129 में क्रिमिनल फोर्स के बारे में, 130 में असॉल्ट के बारे में। और डिफरेंस हम देखेंगे कि क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट में कितना डिफरेंस है। 131 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। उसके बाद सेक्शन 131 कहता है कि कोई व्यक्ति अगर असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। वो अलग बात है कि वो जो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स है वो किसी के प्रोवोकेशन के बेसिस पे किया गया था, किसी ने प्रोवोक किया था तब दूसरे वाले व्यक्ति ने असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स किया था। वैसी परिस्थिति को छोड़ के भी जनरल परिस्थिति में असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का क्या पनिशमेंट है वो हमें सेक्शन 131 में देखने को मिलेगा। व्हाट सेक्शन 132 टॉक्स अबाउट असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। असॉल्ट करना किसी पुलिस के साथ या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज करना किसी पब्लिक सर्वेंट के साथ ताकि वो काम ना कर सके, उसके काम में बाधा डालने के लिए, तो किसके अंडर लायबल होगा वो होगा सेक्शन 132 के। 133 assault or criminal force with intent to dishonor person otherwise than on grave provocation। क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट यूज करना किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, तो वैसी परिस्थिति में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? 133। 134
assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person. 134 तब एप्लीकेबल होगा जब असॉल्ट किसी व्यक्ति के द्वारा असॉल्ट किया जाएगा या क्रिमिनल फोर्स यूज किया जाएगा किस चीज के लिए चोरी करने के लिए, ठीक है, उस किसी व्यक्ति के सामान को चोरी करने के लिए अगर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज किया जाता है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 134 में। 135 में असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन, assault or criminal force in attempt to wrongfully confine a person, assault or criminal force in attempt to wrongfully confine a person। किसी व्यक्ति के साथ हाथापाई की गई, उसको क्षति पहुंचाई गई, उसके साथ धक्का मुक्की की गई, उसको मारा गया, पीटा गया। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स किस लिए किया गया? ताकि उस व्यक्ति को कहीं पे बंद किया जा सके, उस व्यक्ति को कहीं बंद करने के लिए उसको उसके साथ मारा या पीटा गया है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 135 में देखने को मिलेगा। 136 टॉक्स अबाउट असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, यानी कि प्रोवोकेशन की भी सीमा पार कर दे, कोई ऐसा प्रोवोक कर दे और वैसी परिस्थिति में कोई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स करे दूसरे व्यक्ति के साथ, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 136 में। इसी के साथ हमारा असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसमें कितने सेक्शन थे वो देख लेते हैं। ये सेक्शन 128 से स्टार्ट होता है, फोर्स से क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन देते हुए क्रिमिनल फोर्स की, फिर असॉल्ट की, फिर पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, फिर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू deter public servant from discharge of his property। 133 assault or criminal force with intent to dishonor person otherwise than on grave provocation। 134 assault or criminal force in attempt to commit a theft of property carried out by a person। 135 assault or criminal force in attempt to wrongfully confine a person। 136 assault or criminal force on grave provocation then of kidnapping, abduction, slavery और forced labor, यानी कि किसी को किडनैप कर लेना, एबडक्ट कर लेना, उसको नौकर बनाना या फिर जबरन उसको मजदूरी करवाना, तो उससे रिलेटेड है 137 से। लेकिन 128 से 136 में हमने क्या सीखा? क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर से एक बार छोटा सा टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको, है ना। यहाँ से है ना, चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी 3 सेक्शन है 1 से 3, देन चैप्टर 2 पनिशमेंट 4 से 13, देन चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन 14 से 33, देन प्राइवेट डिफेंस 34 से 44, देन चैप्टर 4 अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट 45 से, अबेटमेंट स्टार्ट होता है 45 से 60 तक, देन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 61, अटेम्प्ट 62, देन चैप्टर 5 ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं 63 से 73, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन है 74 से 79, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज है 80 से लेके 87, ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज है 88 से 92, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड है 93 से 99, देन चैप्टर 6 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ 100 से लेके 113 तक, हर्ट है 114 से लेके 125 तक, ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है 126 से लेके 127 तक, ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट है 128 से लेके 136 तक, किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 137 टॉक्स अबाउट किडनैपिंग, किसी को किडनैप कर लेना, बहुत ही फेमस टर्म है तो इसमें समझाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 138 एब्डक्शन, ये भी सेम है, सिमिलर है किडनैपिंग, लेकिन डिफरेंस क्या है, एज का डिफरेंस है, वो हमें इन्हीं दोनों सेक्शन में आगे चल के पता चलेगा। 139 टॉक्स अबाउट किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को किडनैप कर लेना, किस पर्पस से, किस उद्देश्य से, ताकि उसे भीख मंगवाया जा सके, तो पनिशमेंट किस में मिलेगी? सेक्शन एज पर सेक्शन 139। व्हाट सेक्शन 140 सेज? किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम एटसेट्रा, किसी व्यक्ति को किडनैप कर लेना ताकि पैसा मंगवाया जा सके उससे या किसी भी व्यक्ति से जो उसके जान पहचान का है, या फिर उसको मारने के लिए, जान से मारने के लिए उसको किडनैप या एबडक्ट करना, तो ऐसी परिस्थिति में जो पनिशमेंट मिलेगी वो एज पर सेक्शन 140 मिलेगी। 149 141 टॉक्स अबाउट इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री, विदेश से बाहरी कंट्री से, बाहरी देश से किसी भी लड़की या लड़के को लाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में, तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट जो है हमें 141 में मिलेगा। हालांकि पर्पस नहीं मेंशन है कि किस पर्पस से यहाँ पे लाया गया है, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय इतना ही लिखा हुआ है, तो वो हमें डीपली सेक्शन
141 में ही देखने को मिलेगा। व्हाट सेक्शन 142 टॉक्स रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और एब्डक्ट पर्सन, किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से छुपा के रखना, कन्फाइनमेंट में बंद करके कहीं पे रखना, ताकि और उसको किडनैप कर लेना या फिर उसको एब्डक्ट कर लेना, उससे रिलेटेड पनिशमेंट 142। 143 में ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन यानी कि मानव की, इंसान की बिक्री, तो उससे रिलेटेड इंसान को बेचा जाना जो है उससे रिलेटेड पनिशमेंट 143 में। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ए ट्रैफिक पर्सन, किसी भी जो जिसकी बिक्री हुई है उसको एक्सप्लॉइट करना यानी उसको क्षति पहुंचाना, वो है 144 में कवर किया हुआ। 145 हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, जो नौ जो नौकर बना के नौकरों का व्यापार करते हैं उससे रिलेटेड, और वो हैबिचुअल है, ठीक है, वो वैसा पहले भी किया हुआ है और अब भी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट 145 में। 146 टॉक्स अबाउट अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, यानी कि अनलॉफुल यानी कि जो कानूनी रूप से सही नहीं है, और या तो इस सेक्शन में ज्यादा काम करवा रहे हैं या फिर फोर्सफुली किसी से काम निकलवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं किसी से। इन दोनों से कुछ एक होगा, वो हम सेक्शन में जब डीपली रीड करेंगे तब हमें समझ में आएगा। देन हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर हमारा 6 कहाँ से गया? 6 से स्टार्ट हुआ था ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जो कि 100 से लेके ह्यूमन बॉडी का अफेक्ट किया जिसने 100 से लेके 146 तक। उसके बाद ऑफेंसेस अफेक्ट अगेंस्ट द स्टेट, ह्यूमन बॉडी हो गया, अगेंस्ट द स्टेट आ जाता है 147 से। वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेजिंग वॉर होता है बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट युद्ध छेड़ देना, दैट इज वेजिंग वॉर। तो कोई भी ये प्रयास करता है या फिर साजिश रचता है या फिर किसी को बहकाता है, फुसलाता है, किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाके कुछ प्लान करने का, उनके विरुद्ध जाने का, ठीक है, ये हमला मचा देने का, उपद्रव मचा देने का, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस, उससे रिलेटेड पनिशमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगी एज पर सेक्शन 147। 148 टॉक्स अबाउट कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 147। अब कोई साजिश रचता है, ऊपर में साजिश वाला टर्म मेंशन नहीं, कॉन्स्पिरेसी होता है, तो ऊपर में क्या क्या मेंशन है, या तो करता है वो वेजिंग वॉर, या फिर प्रयास करता है, या फिर किसी को उकसाता है वैसा करने के लिए, किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। 148 कह रहा है कि वही ऑफेंस के लिए अगर कोई साजिश रचता है तो उसकी पनिशमेंट 148 में देखने को मिलेगी। 149 कहता है कलेक्टिंग आर्म, यानी कि हथियार को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, एटसेट्रा, विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हथियार इकट्ठा करना किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विरोध करने के लिए अगर कोई हथियार वगैरह इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 149 में देखने को मिलेगा। 150 कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर, कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। कोई भी व्यक्ति जिसको पता है कि वेजिंग वॉर होने वाला है और जानबूझ के वो होने देना चाहता है और वैसी बातों को या फिर वैसी चीजों को छुपाता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा एज पर सेक्शन 150। ठीक है, ठीक है, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, उसके बाद 151 से कंटिन्यू करेंगे।